हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हर्ष। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन करा था ऑफ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री सिलेबस ऑफ क्लास 11 सीबीएसई, एंड उससे पहले हमने डिटेल्ड एनालिसिस करा था ऑफ फिजिक्स क्लास 11 सीबीएसई फॉर 2025। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन करा था, तो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर सेशन 2024 टू 2025। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि हमने सिलेबस पे आ चुके हैं, अगर आपने सिलेबस डाउनलोड नहीं करा है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड करना सीखे, जिस पे लिखा है। आप इसको देख के आप सीख सकते हैं कि कैसे सिलेबस डाउनलोड करते हैं। बाकी मैंने आपको टेलीग्राम पे भी सिलेबस सेंड कर रखा है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने ये हमारे सामने मैथमेटिक्स सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th कोड 041 सेशन 2024-25। आप इसको थ्योरी को पढ़ सकते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम साथ के साथ इसको कंपेयर करते चलेंगे विद एनसीईआरटी क्लास 11th बुक। तो चलिए एनसीईआरटी की सिलेबस बुक डाउनलोड कर लेते हैं। हम पब्लिकेशन पे आ जाते हैं, पीडीएफ। यहाँ पे आप अपनी क्लास डाल सकते हैं, 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। यू हैव टू डाउनलोड द बुक, गो। तो हम प्रीलिम्स डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लेटेस्ट बुक मिल जाएगी इसके ऊपर। हमने प्रीलिम्स डाउनलोड कर लिया है। ये हम कंटेंट्स पे आके आपको दिखाते हैं कैसे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 11 और सेशन 2024-25 देख सकते हैं। आपका एक ही पेपर होगा, टोटल पीरियड 240 पीरियड, 35 मिनट ईच, 3 आवर्स का एग्जाम होगा। आपका मैक्सिमम 80 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका मैथ्स का। जैसे कि आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का 70 मार्क्स का होता है, उसी प्रकार से आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम यहाँ पे 80 मार्क्स का होता है इन 11th एंड 12th ऑल्सो। तो जैसे कि आपके पास 5 यूनिट्स हैं, आपके 5 यूनिट्स हैं आपके पास यहाँ पे सेट्स एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आपका जो सेट्स एंड फंक्शंस है इस टोटल 60 पीरियड का, ये तो आपके स्कूल के लिए है। आपको तो ये देखना है कि सेट्स एंड फंक्शंस आपका 23 मार्क्स का है, अलजेब्रा आपका 25 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 12 मार्क्स की है, कैलकुलस आपकी 8 मार्क्स की है, एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी 12 मार्क्स की है। टोटली आपका 80 मार्क्स का होता है एंड आपका 20 मार्क्स होते हैं इंटरनल असाइनमेंट के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी यूनिट 1 आ चुकी है, आपकी सेट्स एंड फंक्शंस की। तो पहले यूनिट 1 में पहला चैप्टर है आपका सेट। सेट जो है आपका, इसके अंदर आपको पढ़ना है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, जिसमें आपकी फॉर्म्स आते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, subsets of a set of a real number, especially intervals with notation, universal set, Venn diagrams, union and intersection of set, difference of set, complement of set, properties of a complement। ये आपका सेट सही है, आपका चैप्टर नंबर 1 है। एंड आपका एनसीईआरटी में क्या दे रखा है आपको? इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर, सब टॉपिक इंट्रोडक्शन, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, the empty set, finite and infinite set, equal set, subset, universal set, Venn diagram, operation on sets and complement of a set। आपका जैसे कि सेकंड चैप्टर है आपका रिलेशन फंक्शन। इसके अंदर आपको एनसीईआरटी में 4 ही टॉपिक दे रखे हैं। पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सीबीएसई सिलेबस में आपको क्या दे रखा है? ऑर्डर्ड पेयर, Cartesian product of sets, number of elements in the Cartesian product of 2 finite sets, Cartesian product of the sets of a real with itself up to R cross R cross R, definition of relation, pictorial diagrams, codomain, domain, range of a relation, function is a type of relation, pictorial representation,
of a function, domain, codomain, and a range of a function, real valued function, domain and range of these functions. Constant, identity polynomial, rational, modulus function, signum function, exponential, logarithmic, and greatest integer functions with their graphs. Sum, difference and product of their functions. ये आपकी जो यूनिट 1 थी 23 मार्क्स की थी, जिसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं आपके सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन। एंड थर्ड चैप्टर भी आता है आपका जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी आपका यूनिट 1 के अंदर ही आता है आपका सेट्स एंड फंक्शंस के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या पढ़ना है आपको? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, मेजरिंग एंगल्स इन रेडियंस एंड इन डिग्रीज एंड कन्वर्जन from one measure to another, definition of a trigonometric functions with the help of unit circle, truth of the identity, sin 2x plus cos 2x is equal to 1 for all x signs of a trigonometric functions, domain and range of a trigonometric functions and their graph, expressing sin of x plus minus y and cos x plus minus y in terms of sin x sin y and cos x and cos y। ये आपका फॉर्मूलेज है बेसिकली एंड देयर सिंपल एप्लीकेशन रिड्यूसिंग आइडेंटिटीज लाइक द फॉलोइंग। ये आपके कुछ फॉर्मूलेज आपको याद रखने होते हैं। आइडेंटिटीज रिलेटेड टू sin 2x, cos 2x, tan 2x, sin 3x, cos 3x एंड tan 3x। यूनिट सेकंड पे आ जाते हैं हम, जो कि अलजेब्रा है आपकी। उससे पहले हम ये देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं, आपके जो ये सीबीएसई में देख रखते हैं, सीबीएसई में आपके सब टॉपिक्स भी इंक्लूड होते हैं। आप ये देख के मत कंफ्यूज होइएगा कि आपके सीबीएसई में इतना सारा सिलेबस है एंड आपका एनसीईआरटी में आपके 3-4 टॉपिक्स ही दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी में जो होता है आपका टॉपिक होते हैं, इसके अंदर सब टॉपिक होते हैं, वो यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। अब बुक ओपन करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसके अंदर टॉपिक नंबर 1 आता है आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड एंगल्स, trigonometric functions of sum and difference of two angles, and नेक्स्ट हम आते हैं आपकी यूनिट नंबर 2 के ऊपर अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपका पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें क्या टॉपिक्स हैं आपके? नीड फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशली √-1 जिसको आप आयोटा बोलते हैं, टू बी मोटिवेटेड बाय द इनएबिलिटी टू सॉल्व सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गेंट प्लेन। एनसीईआरटी में देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड टॉपिक है आपका अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फोर्थ टॉपिक है आपका द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज में आप क्या दे रखा है सीबीएसई ने? लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ना है आपको, अलजेब्रिक सॉल्यूशन पढ़ना है ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। आपको 2 वेरिएबल में नहीं पढ़ना, 2 वेरिएबल में नहीं, ओनली इन 1 वेरिएबल। एनसीईआरटी में क्या है आपका? एनसीईआरटी में दे रखा है आपका इंट्रोडक्शन, इनइक्वालिटीज, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल। एंड आपका चैप्टर नंबर 6 आ जाता है आपका पीएनसी, जिसको आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपका क्या है? आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फैक्टोरियल एन, ये आपका फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर एंड देयर कनेक्शन, सिंपल एप्लीकेशन। ये आपका पीएनसी के अंदर बेसिकली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। एनसीईआरटी में गिवन है आपका इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाइनोमियल थ्योरम में आपका एनसीईआरटी में दे रखा है इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसिस। इंडेक्स का प्रयोग होता है इंडाइसिस, इट इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। सीबीएसई में दे रखा है आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसिस, पास्कल्स ट्रायंगल, सिंपल एप्लीकेशन। जो आपके फॉर्मूले आते हैं ना आपके
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आपके इसी से ड्राइव होते हैं, आपके बाइनोमियल थ्योरम से। आप इसके अंदर पढ़ेंगे सब कुछ। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में आप पढ़ते हैं, पहला टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, अर्थमेटिक मीन एएम, ज्योमेट्रिक मीन जीपी। जीपी आप पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम, ज्योमेट्रिक मीन, जीएम, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम। ये रिलेशन बिटवीन एएम जीएम को ही आप एएम जीएम इनइक्वालिटी बोलते हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। एंड आपके हम आते हैं यूनिट नंबर 3 के पहले। यूनिट नंबर 3 से पहले हम इसमें देखते हैं आपको सीक्वेंस सीरीज में एनसीईआरटी में क्या गिवन है। एनसीईआरटी में गिवन है आपका टॉपिक नंबर 8.1 इंट्रोडक्शन, टॉपिक नंबर 8.2 सीक्वेंसेस, टॉपिक नंबर 8.3 सीरीज, टॉपिक नंबर 8.4 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में आपका सीबीएसई में क्या गिवन है, अब हमको क्या देखना है कि ब्रीफ रिकॉल ऑफ अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री फ्रॉम अर्लियर क्लासेस। अर्लियर क्लासेस का मतलब आपका 10th क्लास से है, आप 10th क्लास में भी पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक वाली। तो स्लोप ऑफ अ लाइन एंड द एंगल बिटवीन 2 लाइंस, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइंस इन ऑफ अ वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एनसीईआरटी में आपका गिवन है इंट्रोडक्शन, स्लोप ऑफ अ लाइन, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसी के अंदर कवर्ड हो जाता है जो आपका सीबीएसई में दे रखा था अभी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 10, जो कि है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन आपका बहुत वास्ट टॉपिक है एंड ये इंपॉर्टेंट भी होता है। कोनिक सेक्शन में क्या दे रखा है आपका, सेक्शंस ऑफ अ कोन, सर्कल्स, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, a point, a straight line and a pair of intersecting lines as a degenerated case of a conic section, standard equations and simple properties of a parabola, ellipse, hyperbola, standard equation of a circle. नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही चैप्टर नंबर 3 है। इसमें क्या गिवन है आपको, इसमें गिवन है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन 3 डायमेंशंस, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोनिक सेक्शन में आपका क्या गिवन था एनसीईआरटी में, इंट्रोडक्शन, सेक्शंस ऑफ अ कोन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। चैप्टर नंबर 11 में आपका गिवन है इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, बेसिक कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड, एंड many more planes and coordinate planes in 3-dimensional space. Topic number 3 है आपका coordinate of a point in a space, distance between 2 points. Next chapter है आपका limits and derivatives, जो कि आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाती है, जो कि है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर अपन पढ़ते हैं पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। उसमें पहला चैप्टर है आपका डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस्ड एज अ रेट ऑफ अ चेंज both as that of a distance function and geometrically intuitive idea of limits of a polynomials and rational functions, trigonometric, exponential, logarithmic functions, definition of a derivative relate it to the scope of a tangent of a curve, derivative of sum, difference, product and quotient of a functions, derivative of a polynomial and trigonometric functions। नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 5, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। उससे पहले हम एनसीईआरटी में देखते हैं क्या गिवन है हमको। चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमें गिवन है इंट्रोडक्शन, इंट्यूटिव आइडियाज ऑफ डेरिवेटिव्स, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव। ये जो आपका डेरिवेटिव वर्ड आ रहा है, डेरिवेटिव वर्ड आपका वही है जो आप फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, उसी को डेरिवेटिव बोलते हैं इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 13 है, जिसका पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, थर्ड है रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड इन सीबीएसई आपका गिवन है इन स्टैटिस्टिक्स मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, मीन
deviation, variance and standard deviation of a ungrouped and grouped data. नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2, जो कि यूनिट नंबर 5 के अंदर ही आता है। आपका चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर हमको पढ़ना है इवेंट्स, अकरेंस ऑफ अ इवेंट्स, नॉट एंड और इवेंट्स, इन सब का अलग अलग मीनिंग है, प्लस मल्टीप्लाई, इस टाइप से आप आगे पढ़ेंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सोमेटिक सेट, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, कनेक्शंस विद अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस। इसमें आपका 10th क्लास का भी यूज लेंगे, जैसे इसमें आपका लिखा है ना, अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, प्रॉपर्टीज ऑफ अ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एंड और इवेंट्स। तो आपका चैप्टर यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे सिलेबस। नेक्स्ट आपका देखते हैं हम क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसे होगा आपका, जो क्लास 11th का है। आपका जो एग्जाम होगा वो 3 आवर्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स आएंगे आपके 40 और 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा मैथ्स का। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, आपका रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आएंगे। रिमेम्बरिंग में आपको देखना एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियस लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आंसर। अंडरस्टैंडिंग में आएगा आपका डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग गिवन डिस्क्रिप्शंस एंड स्टेटिंग मेन आइडियाज, जो कि आपका 44 मार्क्स का होगा, जो कि ओवरऑल आपके एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का 55% वेटेज है। सेकंड आएगा आपका अप्लाइंग, सॉल्व प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन अ डिफरेंट वे। आप अप्लाई कैसे करते हैं, आपकी जो नॉलेज है, आपने जो पढ़ा है उसको आप अप्लाई कैसे करते हो, उसको जज करने के लिए वो आपका 20 मार्क्स का आएगा, जिसकी 25% वेटेज है इन योर क्वेश्चन पेपर। थर्ड आता है आपका एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। एनालाइजिंग के अंदर आप पढ़ते हैं क्या, एग्जामिनिंग एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स और कॉजिंग, मेक इन्फ्रेंसेस एंड फाइंड एविडेंस टू सपोर्ट जनरलाइजेशन, जिसमें आपका प्रूफ्स वगैरह आते हैं, उसको बोलते हैं ये। इवेल्युएटिंग में आपका आता है प्रेजेंट एंड डिफेंड ओपिनियंस बाय मेकिंग जजमेंट अबाउट information, validity of ideas or quality of a work based on a set of criteria. Creating में आप पढ़ते हैं compile information together in a different way by combining elements in a new form or proposing alternative solution, जो कि आपका आएगा 16 मार्क्स का, जो कि है 20% वेटेज ऑफ योर एग्जाम। ये टोटल मिला के होता है आपका 80 मार्क्स का एग्जाम एंड 100% वेटेज। हम यहाँ पे पॉइंट में क्या गिवन है, नो चैप्टर वाइज वेटेज, केयर टू बी टेकन टू कवर ऑल द चैप्टर्स। सीबीएसई बोल रहे हैं कि आपको जो स्टार्टिंग में गिवन था ना यूनिट वाइज वेटेज, उस पर आप ज्यादा फोकस ना करें, आप सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपको, जो कि आपको पढ़ने भी चाहिए। अगर सेकंड पॉइंट आपका सुटेबल इंटरनल वेरिएशंस मे बी मेड फॉर जनरेटिंग वेरियस टेम्पलेट्स, कीपिंग द ओवरऑल वेटेज टू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस सेम। चॉइस आपका एक पॉइंट और कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें चॉइसेस आएंगी, देयर विल बी नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। ओवरऑल चॉइस नहीं होती, जैसे कि आपका क्वेश्चन ही आपने छोड़ दिया दूसरा कर लिया, लेकिन इंटरनल चॉइस होती है आपकी, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ही चॉइस होती है आपकी। हाउएवर 33% इंटरनल चॉइसेस विल बी गिवन इन ऑल द सेक्शंस। इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। पीरियोडिक टेस्ट जो कि आपके क्लास में होते हैं आपके, जिनको आप यूनिट टेस्ट भी बोलते हैं, उसमें आपका बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 कंडक्टेड जो भी होगा वो आपके स्कूल वाले जज करेंगे, उस हिसाब से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे इस चीज के। एंड मैथमेटिक्स एक्टिविटी जो कि आपकी लैब मैनुअल बनवाते हैं स्कूल वाले, 10 मार्क्स उसके हैं। नोट प्लीज रेफर द गाइडलाइंस गिवन अंडर 12th मैथमेटिक्स। ये आपका 12th के लिए आज का सिलेबस यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने डिटेल्ड एनालिसिस करा है पॉइंट टू पॉइंट ऑफ एवरी चैप्टर एंड एवरी यूनिट ऑफ क्लास 11th। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। एंड आप मेरे को सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आई है। हमने इस वीडियो में एक चीज नई ट्राई करके देखी कि क्या हमने इसमें इस बार हमने वेब कैम बेसिकली वीडियो आपकी जो आ रही है कॉर्नर में यहाँ पे, हमने वो यूज करके देखा है कि वो फीचर कैसे आ रहा है।
एंड आपको अगर क्वालिटी में थोड़ा इशू है तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि कैमरा इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। एंड अगर आपने मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा है, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आपको सारी ये पीडीएफ वगैरह जो भी मैं आपको डिस्कशन करता हूँ जिससे, वो आपको टेलीग्राम पे सब कुछ अपलोडेड मिल जाएगा ऑलरेडी। एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, ये साइड में इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल आ रहा होगा, आप इस पे फॉलो कर सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे। एंड टेलीग्राम का भी आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा। एंड आपको दोनों इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।